हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीक्षा फ्रॉम एक्मी एजुकेशन। आज हम क्वांट में बोर्डमास रूल को अच्छे तरीके से समझेंगे और इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है बोर्डमास रूल। जनरली इसको वी बोर्डमास कहा जाता है। अब इसको समझते हैं ये रूल है क्या, हम इसको कैसे फॉलो करते हैं। मैथ में अगर हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, तो हमें बोर्डमास रूल के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। चलो अब देखो, वी से हमारे पास आता है विनिकुलम। जनरली लैंग्वेज में देखें तो हम इसे बोल देते हैं बार ब्रैकेट। और ये हमें कैसे दिखती है, जैसे 4 - 6, ये जो साइन है ना, ये हमारा बार ब्रैकेट का साइन है। उसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स है जो सबसे पहले बार ब्रैकेट होगी, विनिकुलम, फिर उसके बाद हमारे पास सर्कुलर ब्रैकेट होती है, फिर उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। उसके बाद ऑफ को हम जनरली मल्टीप्लाई का साइन ही कहते हैं, मल्टीप्लाई ही कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिवाइड। एम से हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन। ए से हमारे पास है एड। फिर हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। अगर हमने मैथ में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम कैसे लिखेंगे, वी बोर्डमास इक्वेशंस को सॉल्व करना है। वी से हमारे पास आ गया ब्रैकेट, से हमारे पास आ गई ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद ओ से हमारे पास आ गया ऑफ, देन हमारे पास आ गया डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, then addition, then subtraction। उसके बाद अगर हम देखें ये है क्या, हम इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे अब ये क्वेश्चन हम अपने आप से लेते हैं, 6 - 4 × 2 + 4 / 2। अब हमारे पास कौन कौन से साइन है इसमें, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड। अब इसमें देखें तो हमारे पास इन चार में से सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक पैटर्न है, सीक्वेंस है, जिसके बेसिस पे हम एक इक्वेशन को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, अब माइनस, मल्टीप्लाई और प्लस। इसमें से हम माइनस, मल्टीप्लाई और देखो माइनस, मल्टीप्लाई और प्लस, इसमें से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 8। 6 - 8 + 2। तो अब बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले ऐड करेंगे, 6 + 2 8। उसके बाद 8 - 8 0, हमारा आंसर आ गया। ये एक पैटर्न है जिसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हम बोर्डमास रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे RRC ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है जो पूछा गया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अब हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसमें हमारे पास पहले तो हम एक तरफ अपना बोर्डमास रूल लिख देते हैं ऐसे, वी बोर्डमास, ठीक है। अब देखो हमारे पास डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का, प्लस का है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस। हम सबसे पहले इसमें से डिवाइड को देखेंगे क्योंकि वो
उससे पहले तो हमें कुछ दिया ही नहीं, डिवाइड करेंगे। अब 108 डिवाइड बाय 36 इंटू 4 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 10। अब हम डिवाइड देखते हैं। 108 डिवाइड बाय 36, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है 4 है, प्लस 2.5 है इंटू 4 है, फिर 4 डिवाइडेड बाय 0.5 है माइनस 10। तो हम अब डिवाइड करते हैं 36 के टेबल पे 108 को अगर करेंगे तो ये हमारा 3 पे जाएगा, तो 3 इंटू 4 यहाँ बन गया। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से पॉइंट हटा के ऊपर लगाएंगे तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 8 आएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 10। उसके बाद अब हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया। अब हमें पता है मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस, इसमें से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको किया 12 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2.5 इंटू 8 किया तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे हटा के 10 लगा दो। उसके बाद ये 5 पे जाएगा 2 के टेबल पे, ये 4 पे, उसके बाद ये 5, तो हमारे पास आ गया 20 माइनस 10। अब हम प्लस माइनस में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड। हमने इसमें इसको ऐड किया, 12 प्लस 20 हमारे पास 32 आ गया। 32 माइनस 10 हमारे पास आंसर हमारा आ गया 22, तो हमारा आंसर आ गया 22। इस तरह हमने अपने बोर्ड मास रूल को अप्लाई करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ का है ये क्वेश्चन। इसमें देखो हमें सबसे पहले बार ब्रैकेट दी है, फिर उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट दी है, फिर हमें करली ब्रैकेट दी है, फिर हमें स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है, फिर लास्ट में 40 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट करते हैं। देखो इसमें सबसे पहले अगर हम ये सॉल्व करें 6 माइनस 4 बस 2 आ गया। उसके बाद 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। यहाँ पे ये 4 उतारा, 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। उसके बाद 3 ये वाला 3 माइनस 0 करेंगे तो 0, 3 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास आ गया 3। उसके बाद हमारे पास है 40, 40 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ गया 37, तो हमारा आंसर आ गया 37। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 3/4 का मतलब ऐसे लिखेंगे, उसके बाद +1 और ये ब्रैकेट में है, फिर डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 6.3 प्लस 4.7। अब देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। ये देखो ना जो ये है इसमें ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगी। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने एलसीएम लिया 4 और उसके बाद 3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया 7/4 डिवाइडेड बाय ये जो हमें दिया हुआ है 3.5। उसके बाद मल्टीप्लाई है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 6 + 4 हमारे पास बन गया 10 और 0.7 और 0.3 अगर ऐड करेंगे तो 1 बनेगा और इनको ऐड करके हमारे पास 11 आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है देखो 7/4। अब यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, इसको हम पॉइंट हटा के 35/10 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7/4 मल्टीप्लाई बाय 10/35 इंटू 11। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। 7 के टेबल में ये 1 पे जाता है, ये 5 पे जाता है, ये 5 के टेबल पे 1 पे, ये 2 पे, 2 1 2 2 2 का 4, तो हमारे पास आ गया 11/2
2, जिसको हम 5.5 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 5.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 76 माइनस करली ब्रैकेट ओपन 90 डिवाइड बाई 5 इंटू 24 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम छोटी वाली ब्रैकेट लेंगे। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो अगर 36 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद 24 को 12 से माइनस किया तो हमारे पास 12 आ गया डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पे क्या है 90 डिवाइडेड बाई 5, बीच में मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको इसके साथ। 90 को अगर हमने 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 18 आ गया, मल्टीप्लाई का साइन है। 12 को 3 के साथ किया तो 4 आ गया। अब 18 इंटू 4 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 76 दिया हुआ है। 18 इंटू 4 हमारे पास आ गया 52, सॉरी 72। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 72। अब 76 माइनस 72 हमारा आंसर आ गया 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है देखो। अब हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 11 है। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ पे देखें तो 11 इंटू 11 ही लिखेंगे। उसके बाद अगर 11 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो मान आएगा माइनस। यहाँ पे 11 इंटू 11, ठीक है। उसके बाद प्लस का 11 है, उसके बाद प्लस का 11 है, मतलब एज इट इज है सारा कुछ। 11 तो अब हम इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 121 प्लस 1 माइनस 121 प्लस 11 प्लस 121 माइनस 11 माइनस 121। इसमें क्या करेंगे हम, ये प्लस का 121 है, ये माइनस का, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 11 है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 1। इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें a की वैल्यू दी है 3 प्लस 7 इंटू 2, b की वैल्यू दी है 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6, और इसकी वैल्यू दी है 6 इंटू 5 प्लस 2। अगर हम इसे इंडिविजुअली सॉल्व कर लें और हमें पूछे a इंटू बी प्लस सी। अब इधर देखें तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 3 17। बोर्ड मास रूल को ही अप्लाई करना है। अगर आप बोर्ड मास रूल को अप्लाई नहीं करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। उसके बाद इसमें डिवाइड करेंगे 3 माइनस 6, यहाँ पे आया 3 माइनस 6 माइनस 3। उसके बाद यहाँ पे 30 प्लस 2 32। यहाँ पे उन्होंने पूछा a इंटू बी, मतलब 17 इंटू माइनस 3 प्लस 32। तो इसमें अब क्या करेंगे, 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 51
प्लस 30। अब इसको माइनस करेंगे, 51 में से 32 गए, प्लस माइनस माइनस, हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब 51 में से 32 गए, माइनस 30 लिख लो, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे 4, 4 में से 3 गए 1, तो हमारा आंसर आ गया -19। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये एसएससी के एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है 2023 में। अब हमारे पास क्वेश्चन है 0.004 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 0.8। सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 21 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ गया 58। अब 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 3, तो 5/15 इंटू 3, तो यहाँ पे हमें कटिंग करके आ गया 1। उसके बाद अभी हमारे पास क्या है 0.004 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 0.004 प्लस 0.8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.804। अब 0.804 किसके बीच में आएगा, 0.5 एंड 9 के बीच में आएगा, तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 1 + 1/2, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 2 + 1, तो हमारे पास आ जाए 3/2। अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 3/2 बना है, तो हमें पता है अगर कोई भी नंबर डिवाइड में हो फ्रैक्शन तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 2/3। अब यहाँ पे 2/3 आया है, ये 1 तो हमने इधर यूज कर लिया, अब ये 1 है, इसको उतारेंगे, 1 + 2 + 3 किया, तो एलसीएम ली, यहाँ पे 3 + 2, यहाँ पे क्या आ गया 5/3। अब यहाँ पे फिर डिवीजन है, 1 डिवाइड बाय 5/3 का मतलब है 1 × 3/5, तो आ गया 3/5। उसके बाद आगे मान है, तो 1 में अगर हम ये 3/5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया एलसीएम 5, या फिर 5 + 3, तो आ गया 8/5। अब ये 8/5 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 डिवाइड बाय 8/5 इज इक्वल टू 1 × 5/8, तो हमारा आंसर आ गया 5/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम हमारे पास है 1 - 5 - 2 प्लस -5 प्लस 6 -2 एंड देन यहाँ 2 फिर कर्ली ब्रैकेट। पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसमें हम -5 + 6, इसका मतलब प्लस का 1 -2, तो यहाँ पे -1 आ गया। अब -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस है, -1 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 - 2 बन गया, तो यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे क्या है 5, ये 5 है ना, उसके बाद 5 - 0 हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद 1 रह गया, उसके बाद 1 - 5 इज इक्वल टू -4, तो हमारा आंसर आ गया -4। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, और इस तरह के और कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।